गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 ब्रिज ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। श्री कृष्ण अवतार बहुत रसीला अवतार, ऐसा पावन पुनीत परम आनंदमय मधुराधिपते अखिलम मधुरम श्री कृष्ण अवतार। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि का समय, जेल की एक बंद कोठड़ी में स्वाभाविक प्रकाश। अब देखें लक्षण, पूर्वाभास, पूर्व स्थितियां। अवतार के क्षणों से पूर्व ही बादलों की गड़गड़ाहट, मंद मंद शीतल समीर और अवतार के होते ही साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी, एक संदेश, एक प्रेरणा कि तप्त हृदयों में शीतल बन करके आ रहा हूं मैं। दुर्भावनाओं में सद्भावनाओं का अपने आप में एक संदेश है ये अवतार। प्रेम का, सद्भाव का अपने आप में एक पर्याय, एक अवलंब, एक सार, एक आधार है ये अवतार। और इसीलिए आप देखेंगे ब्रज की गोपियों का माखन खाना कोई आवश्यकता तो नहीं थी, मटकी फोड़ने की, किसी के घर में जाकर माखन चुराने के लिए, लेकिन ये सब किया माखन के लिए नहीं, केवल ब्रजांगनाओं के प्यार को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए कि मैं वहां जाता हूं जहां प्यार है, मैं वो खाता हूं जिसमें प्यार है। क्यों? क्योंकि मैं प्यार का भूखा हूं। आप विचार करें, क्या इस समाज को उस प्रेम की आवश्यकता नहीं है जो दूरियां मिटा दे, जो संकीर्णताएं मिटा दे, जो आपसी मतभेद भुला दे, मिटा दे, समाप्त कर दे, और जो पुनः विश्व में ऊंच नीच की सब दीवारें हटा करके समता का एक ऐसा मंच, एक ऐसा धरातल तैयार कर दे। क्या आज विश्व को ऐसी आवश्यकता नहीं है? निश्चित है। और यदि है तो आज पुनः हमें आवश्यकता है उस कृष्ण अवतार की दिव्यताओं को स्मरण करने की, उस कृष्ण अवतार की दिव्य प्रेरणाओं को स्मरण करने की, जो प्रेरणाएं दुर्योधन के मिष्ठान पकवान छोड़ करके विदुरानी के छिलके और बिना नमक का साग स्वीकार कर सकती हैं। आज पुनः उन प्रेरणाओं की आवश्यकता है। आज पुनः उस मैत्री की आवश्यकता है जो मैत्री सुदामा के लिए अपना सिंहासन छोड़ सकती है और सुदामा को अपने ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर नीचे चरणों में बैठ करके विश्व को एक संदेश दे सकती है कि यदि भाव सच्चा है तो मेरे लिए निर्धन धनवान का कोई अंतर नहीं है। सुदामा भी यदि भाव लेकर मेरे द्वार पर आएगा तो मैं अपना आसन छोड़ करके स्वयं उठ करके सुदामा को अपने प्रेम पाश में ले करके अपनी ऐश्वर्य का आसन उसके लिए और उसके चरणों में स्थान अपने लिए स्वीकार करूंगा। और किया, केवल कथनी नहीं है इस अवतार में। कृष्ण अवतार केवल कथनी का अवतार नहीं, करनी का अवतार है। नंगे पांव कहां आप पाएंगे ऐसी दिव्यताएं? नंगे पांव गायें चराने जाना वन वन में किसके लिए? एक प्रेरणा देने के लिए कि गाय केवल पशु नहीं, गाय जब हमारे आराध्य की भी आराध्या है तो सीधी सी प्रेरणा क्या नहीं स्वीकार करनी चाहिए हमको कि जब हमारे आराध्य ने नंगे पांव चराया और हम विमुख क्यों इस भाव से, इस सेवा से। और ऐसी ढेरों प्रेरणाएं। आपको मित्रता का आदर्श चाहिए, आओ कृष्ण अवतार की प्रेरणाओं को स्वीकारो। आपको प्रेम का आदर्श चाहिए, आओ श्री कृष्ण अवतार की प्रेरणाओं में झांको। आपको वैश्विक सद्भाव का आदर्श चाहिए, आओ कृष्ण अवतार को अपने जीवन की प्रेरणा बनाओ। आपको यदि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, वो अंधकार कोई भी हो, प्रकाश की ओर जाना है, आओ श्री कृष्ण को अपने हृदयस्थ करो, श्री कृष्ण के प्रेरणाओं को अपने परिवार में स्वीकार करो। काश आज का दिन पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का दिवस बने। पूरा राष्ट्र इस भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने सामने एक आदर्श के रूप में रखे।
भगवान कृष्ण के इन आदर्शों को इस रूप में स्वीकारा जाए, संकल्प लिया जाए कि हमें सच्ची समता चाहिए, तो आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, राष्ट्रीय आधार के रूप में स्वीकार करके इसके आधार पर हमें शासन परंपराओं में आगे बढ़ना है, पारिवारिक सद्भावनाओं को इस रूप में हमें आगे बढ़ाना है, जीवन को इस रूप में सार्थक करना है। जिन समस्याओं से मेरी मातृभूमि को दो चार होना पड़ रहा है, वो समस्याएं एक साथ समाप्त हो सकती हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लेने पर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।